मैं शुभम सर। आज मैं आपको क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूं और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ये एक सिस्टम होता है ज्योमेट्री का, वेयर वी डिफाइन द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जहाँ पर हम किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को दर्शाते हैं किसी प्लेन पर। ये होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कुछ फॉर्मूले जानने होते हैं, जैसे कि आपको डिस्टेंस फार्मूला जानना होता है, सेक्शन फार्मूला जानना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं जिनको आपको मैं यहाँ पे अब डिस्कस करूँगा। जैसे सबसे पहला जो हीडिंग आता है वो आता है डिस्टेंस फार्मूला की। इसके आता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये ध्यान धरिए। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि अगर आपका कोई, ये मान लीजिए आपका एक्सेस है और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया P और एक पॉइंट लिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए हैं x1 y1, और एक का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2। अगर हमसे कोई पूछे कि आप P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और यही डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। कभी कभी इसी डिस्टेंस फार्मूले से कहता है कि जैसे नेक्स्ट आप देखिए, आपको क्या कहेगा। नेक्स्ट आप कहेंगे कि अगर आपका कोई पॉइंट दिया है, कोई मान लीजिए पॉइंट्स दिया है, ये आपका मान लीजिए एक्सेस है, और यहाँ पे मेरी पॉइंट कोई मैंने ले लिया P x1 y1, और ये मेरा ओरिजिन है जिसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो आप बता सकते हैं OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आप ये लिख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैपिटल P फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस होती है आपकी किसी भी पॉइंट की फ्रॉम ओरिजिन से। अगर आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना होता है ओरिजिन से, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ये आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से निकालने का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन फार्मूला। क्या आता है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1, दूसरा x2 y2, और एक पॉइंट इनके बीच में है, बीच में कहने का मतलब ए बी के कहीं पर भी एक पॉइंट पी आ जाता है, जिसकी वजह से ये लाइन मान लीजिए आप के रेशियो 1 में डिवाइड हो जाता है, आप कह सकते हैं कि m रेशियो n में डिवाइड हो जाता है। तो आपसे पूछे कि ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट निकालिए x, y, इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसी को फ्रैक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपको पॉइंट x, y में वैल्यू निकालनी है x, y की, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया वो ये आया है कि m को आप x2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को आप x1 से अपॉन m प्लस n कर दीजिए, तो यहाँ से आपका x का कोऑर्डिनेट आ जाता है। और इसी तरह अगर आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कहाँ किया जाता है? जब आपका कोई एक लाइन सेगमेंट हो जिसकी एंडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों x1 y1 x2 y2, और उसके ऊपर उस लाइन पर कहीं पे भी एक पॉइंट P आ जाता है जो कि क्या करता है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने जैसे माना कि ये m रेशियो n में डिवाइड हो जाता है, तो आप बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस करते हैं n करते हैं, और y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन करते हैं। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है आपका मिड पॉइंट। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कि कैसे हम किसी लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट कर दिया गया है x1 y1, और एक कोऑर्डिनेट है बी, आप सिंपल से इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका इस एंडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x1 y1, बी x2 y2, और एक पॉइंट है P जो कि ए बी के मिड पॉइंट है। ये P क्या है? मिड पॉइंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ ये जो ए बी के बीच में मिड पॉइंट P आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, x और y की वैल्यू निकालिए, तो उसके लिए जो है इसी को कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला भी बोल सकते हो आप चाहो तो। मिड पॉइंट फार्मूला निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यानी अगर आपका कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंडिंग के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, और एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन सेगमेंट AB के मिड में आ रहा है। अगर इस मिड पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप x1 प्लस x2 y2 कर दीजिए, और y इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, y1 प्लस y2 y2 कर दीजिए। ये होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। अब बात आती है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे हम किसी भी ट्रायंगल की सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, और आपको पता होना चाहिए कि मेडियन क्या होता है। मेडियन आपको मैं पहले बता दूं, तब आप ये जानेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है। मेडियन को बोला जाता है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज नोन एज मेडियन ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से
उसके अपोजिट साइड को के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को ही मेडियन कहलाता है। और किसी भी ट्रायंगल में 3 मेडियंस होते हैं। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। जहाँ पर किसी भी ट्रायंगल के तीनों मेडियंस आके मीट करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट अगर आप मान लीजिए x1 y1 है, बी का x2 y2 है और सी का आपका x3 y3 है। और आपको बताया भी कि इसके मान लीजिए आपको सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए गया है। तो आप ये जान लीजिए आपका एक मीडियन ये मान लीजिए, एक मीडियन ये मान लीजिए और एक मीडियन ये मान लीजिए। जहाँ पर ये तीनों मीडियंस मीट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर आपको सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालना होता है तो उसी के लिए फॉर्मूला बनाया गया है एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये है आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का ये है आपका फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ले चलता हूँ कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए किस तरीके से आपसे पूछेगा। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है। -4,0 और 10,0। एक पॉइंट, दो पॉइंट्स है -4,0 और 10,0 और एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो आपसे पूछ रहा है वो पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पर क्या होगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि कोई भी पॉइंट जो होता है एक्स एक्सिस पे वो ऑफ द फॉर्म क्या रहता है a,0, मतलब एक्स एक्सिस का तो उसमें वो रहता है, आप कह सकते हैं एब्सिसा की वैल्यू रहती है पर ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं रहती है। तो आप सबसे पहले लिखिए वी नो दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is of the form a, 0 के फॉर्म में रहता है। अब आप मान लीजिए कि आपकी एक लाइन है, ये एक्स है जिसका ये पॉइंट मान लीजिए ए। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो आप ऐसे मान लीजिए ये मेरी एक क्वाड्रेंट है और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर विच इज़ इक्वी डिस्टेंट। डायरेक्ट आप करिए ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंट। मान लीजिए ये आपका ए है -4,0, इसको मान लीजिए, और बी है 10,0। अब जो जिनका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है एक्स एक्सिस, वो पॉइंट कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है वो पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं a,0 के फॉर्म में होते हैं। और ये पॉइंट ए से भी उतनी ही, ये पॉइंट पी ए से भी उतनी दूरी पर है जितना से बी दूरी पर है, जितनी कि बी से उसकी दूरी है। तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अगर लगाइए, मिड पॉइंट फार्मूला
तो मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है उससे आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? जो आपका ए की वैल्यू होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2/2। अगर हम इसको x1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y1 मान लें और इसको y2 मान लें, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 लिखेंगे। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 10/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 6/2, क्या है आपका 3। यानी वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है वो क्या है, 3,0। आंसर क्या आएगा इसमें, 3,0। ये होगा आपका पहले वाले का, कि आंसर इसमें 3,0 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3, -4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन यूनिट्स इज। तो एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जब आपस में मीट करते हैं ओरिजिन पर, तो ये क्या बनता है, वो डिवाइड कर देता है प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये क्या होता है, फोर्थ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P, सपोज करिए, जिसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे देता हूँ आपको 2,4। सपोज करिए, मैं एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो डिस्टेंस होता है पॉइंट कैपिटल P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सॉरी, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैपिटल P फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो हमेशा कौन सा होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैपिटल P फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। इसको एक्स के कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। और जो डिस्टेंस होता है आपका पॉइंट कैपिटल P का फ्रॉम द वाई एक्सिस से, वो क्या दर्शाता है, आपका वाई कोऑर्डिनेट दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है, वाई का कोऑर्डिनेट दर्शाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट है -3, -4, तो उसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी। तभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस से अगर आपकी डिस्टेंस पूछ रही है तो कौन सा ऑर्डिनेट दर्शाता है, कोऑर्डिनेट दर्शाता है, वाई कोऑर्डिनेट दर्शाता है। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -4। लेकिन आप -4 इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3, -4 from the x-axis is equal to perpendicular distance is equal to perpendicular, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इक्वल टू, आप मॉड ऑफ एक्स का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस अगर निकालना है तो आप वाई का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आप। तो जो मॉड ऑफ वाई, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस से निकालना था इस पॉइंट का, तो ये हमने बताया था कि अगर आपको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो आप वाई का कोऑर्डिनेट देखते हैं, अगर वाई एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स का कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो मुझे यहाँ पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, इसलिए हम मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट देखें। तो मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, -4। और आपको पता है कि मॉड के अंदर बाहर जब कोई भी वैल्यू आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस है पॉइंट P -3, -4 का एक्स एक्सिस से, वो कितना है, 4 यूनिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए m, 3 ए है जिसका एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दिया गया है m/3, 5, और ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट -6, 7 है और r -2, 3 है, उसका ये मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या है। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फिगर बना लीजिए कि आपका एक ये लाइन सेगमेंट है PQR,
उसका आपका ये कोऑर्डिनेट दिया गया है m अपॉन, उसका ये आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है -6,7 और एक दिया गया है -2,3। और इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट ए है जो कि मिड पॉइंट के रूप में बिहेव कर रहा है, और इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है m/3,5। तो आपसे पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे लिखिए, डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप यहाँ पे बोलेंगे क्या, m/3। m/3 यहाँ पे क्या है? x है, और x का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2। ये आपका x है, ये y है, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, और ये आप x2 y2 मान लीजिए। और दोनों को अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो m/3 और इज इक्वल टू क्या करेंगे, -6 + -2/2 करिए। अब देखिए, हमें यहाँ पे जो है दूसरे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है ही नहीं है। y की वैल्यू यहाँ पे इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी निकली हुई है। हमें m की वैल्यू चाहिए, और m की वैल्यू डायरेक्टली इसी से आ जाएगा, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। यही आप सॉल्व कर लीजिए बस डायरेक्ट। m/3 -6 ± -2/2, m/3 इज इक्वल टू -8/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इस तरीके से यहाँ पे m/3 इज इक्वल टू क्या आया, -4। तो m इज इक्वल टू -4 × 3। m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -12 आ गई। इस तरीके से आपने इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। ये है आपका m की वैल्यू इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which is equidistant from the three vertices of the triangle AOB as shown in the figure। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक ऐसी पॉइंट इस ट्रायंगल पे निकालिए जिसकी दूरी O से, और ये ट्रायंगल आपका AOB है, मान लीजिए A है, O है, ये B है, जिसकी दूरी आपकी, एक ऐसा पॉइंट निकालिए इस ट्रायंगल में जिसकी दूरी O से जितनी हो उतनी दूरी A से हो और उतनी दूरी B से हो। तो लंबा प्रोसीजर भी होता है, एक शॉर्ट तरीका भी होता है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एक ऐसे पॉइंट को ढूंढने के लिए कहे जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो आप क्या करिएगा, जो आपकी हाइपोटेनियस होती है उसी का मिड पॉइंट आप निकाल लेते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पे लिखिए, द पॉइंट which is equidistant, the point which is equidistant from the three vertices, from the three vertices of the triangle AOB in right angle triangle is always the midpoint of, हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse of hypotenuse। therefore आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आप 0 + 2x/2 y इज इक्वल टू 2y + 0/2। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको x1 मान लीजिए,
x1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x और y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे क्या है P है, x1 y1 विच इज इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम O A एंड B। तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा x, y। यही रिक्वायर्ड पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है जो कि इक्वी डिस्टेंस है ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम ABCD यहाँ पे अब आप देखिए कि आपको एक पैलोग्राम ABCD दिया गया है। ये है मेरा, मान लीजिए कि पैलोग्राम ABCD। तो इसमें जो 3 वर्टिसेस हैं पैलोग्राम ABCD के वो दिए गए हैं। एक का है 1,4, दूसरा है -2,3, तीसरा है 5,8। आपसे पूछ रहा है कि जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका ऑर्डिनेट क्या होगा। फोर्थ वर्टेक्स का y की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब आप जानते हैं कि सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैलोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि जो AC डायगोनल AC का जो मिड पॉइंट होगा, जो डायगोनल AC का मिड पॉइंट होगा वही डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट होगा। अब आप यहाँ पे लिखिए मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकलेगा आप बताइए। 1 + 5 बाई 2, 4 + 8 बाई 2। तो 1 + 5/2 क्या हो जाएगा 6/2, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 3, ठीक है। और 8 + 4 12, 6, यानी जो मिड पॉइंट है डायगोनल AC का वो क्या है 3,6। अब आप जानते हैं कि जो मिड पॉइंट है डायगोनल AC का वही मिड पॉइंट है, यही जो है मिड पॉइंट है डायगोनल BD का। सिंस यहाँ पे लिखिए मिड पॉइंट, सिंस मिड पॉइंट, सिंस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, since midpoint of diagonal AC is also a midpoint of diagonal BD, midpoint of diagonal BD, therefore आप ये कह सकते हैं कि 3 = x + -2। देखिए ये मिड पॉइंट है आपका, तो अगर ये मिड पॉइंट है डायगोनल BD के लिए तो यहाँ पे x1 मेरा x है, y1 क्या है y1 क्या है y है, x2 क्या है -2 है और y2 क्या है 3 है। तो 3 = x + -2/2 और y क्या हो गया आपका, y यहाँ पे आपका y की जगह क्या है, y की जगह आपका 6 है, तो 6 = y + 3, y + 3/2। यहाँ पे 3 × 2 = x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 और 6 × 2 = 12 y + 3 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6, ये -2 इधर आएगा तो +2 = 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8 यहाँ पर, और यहाँ पे 12 - 3 कर दीजिए तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका आपने पॉइंट निकाल दिया एट कॉमा 9। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या था कि आपका ऑर्डिनेट बताना था। ऑर्डिनेट क्या होता है, y जो होता है, y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आई है 9, तो यही आपके आंसर है। द आंसर इज 9।
ये है आपका 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम ए बी सी डी। अगर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी पैलोग्राम में 3 वर्टिसेस दिए गए हों और आपको थर्ड फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप किसी एक डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लीजिए जिसमें आपको दोनों वर्टेक्स दिए गए हों, वो पता हो। तो जब आप क्या करते हैं, उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो दूसरे डायगोनल के लिए भी वो क्या करता है, मिड पॉइंट के रूप में बिहेव करता है। तो जब वो मिड पॉइंट के रूप में बिहेव करता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मिड पॉइंट्स क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैलोग्राम के वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। यहीं पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7। कह रहा है एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस वाई माइनस 9 बाई बराबर 0। कह रहा है ये लाइन एक लाइन सेगमेंट है जिसकी पॉइंट्स 1,3 और 2,7 है। इसको कितने बाई कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो में पता करनी है। तो हम मान लेते हैं कि p लेट द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है जिसमें ये लाइन डिवाइड कर रही है। तो लेट p, आप यहाँ पे मान लीजिए a b बी अ पॉइंट ऑन द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि p मेरा कोई पॉइंट है इस लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 पे, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,3 and 2,7 in the ratio k ratio 1, in the ratio k ratio 1। कहने का मतलब, मान लीजिए आपकी एक लाइन है, सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,3 और दिया गया है 2,7, और इसको एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। ये इस लाइन को, और इस पर एक पॉइंट p है जो इस लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड कर देता है। तो पूछ रहा है कि वो रेशियो बताइए। तो देखिए, अगर ये पॉइंट जो है p, इसको पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, तो जो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि सेक्शन फार्मूला से हम यहाँ p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, आप लिखोगे फॉर्मूले के हिसाब से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो a इज इक्वल टू, यहाँ m की वैल्यू क्या है, ये 1 है, इसको आप क्या मान लीजिए m, और इसको क्या मान लीजिए, 1 को n मान लीजिए। तो यहाँ आपका m क्या है, k है, और n क्या है, 1 है। तो m x2, यानी m की वैल्यू क्या है, k इंटू 2, m इंटू 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n, यानी k प्लस 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये आपका a की वैल्यू है। इसी तरह अगर आपको चाहें तो b भी फाइंड आउट कर सकते हैं। b इज इक्वल टू क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट होता है इसमें my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ b, या आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे जो हमने a कॉमा b माना है, इसको आप x कॉमा y मान लीजिए, इसको आप x कॉमा y ही मान लीजिए।
वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि आगे यही वैल्यू में पुट करनी है। एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1। तो यहाँ पे आपका y1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू my2 प्लस m। तो y1 m क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू है आपकी k, m y2 कितनी है आपकी यहाँ पे 7, k इंटू 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, y1 3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आती है आपकी 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। यह आपकी x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट P है इसी का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये पॉइंट P इस इक्वलाइन, ये पॉइंट P ये दिए गए लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 पे लाई कर रही है। तो यानी ये x1 और y1 की वैल्यू जब यहाँ x और y की जगह पे रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा चाहिए। तो अब आप यही x1 और y1 की जगह, x1 और y1 की वैल्यू x और y पे जगह पे रखिए। x1 की वैल्यू x की जगह पर, y1 की वैल्यू y की जगह पर। तो देखिए दिया गया इक्वेशन क्या है आपका 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। यहाँ 3 x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। y की जगह क्या रखेंगे y1 क्या है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। माइनस 9 इधर गया, क्या हो गया आपका प्लस 9। अब ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6k प्लस 3 1 जा 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ओवरऑल आप एलसीएम ले लीजिए k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 6k प्लस 7k प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका। इसको और आगे सॉल्व करते जाइए। 6k प्लस 7k कितना हो जाएगा 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 9 टाइम्स k प्लस 1। 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। 13k माइनस 9k इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो 13k माइनस 9k 4k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या आती है 3/4। k की वैल्यू आपकी आई क्या 3/4। और लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट विद डिवाइड। तो आपने माना क्या था k रेशियो 1 में, तो देयरफॉर कितने रेशियो में k रेशियो 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 3/4। यानी कितने रेशियो में 3/4 रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे कि k रेशियो 1 की वैल्यू क्या है यहाँ आई आपकी 3/4। यानी जो दिया गया लाइन सेगमेंट है वो कितने बाई कितने रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा है दिए गए पॉइंट्स को 1,3 और 2,7 को, आप कह सकते हैं 3/4। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया 3/4। ये है आपका आंसर इसका, और कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपको कह रहा है रेशियो फाइंड आउट करिए इन विच, जिसमें p एक कोऑर्डिनेट है 4,m, p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,m, डिवाइड्स कर रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2,3 एंड b 6,-3। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक ये लाइन है सेगमेंट है AB जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है 2,3 और B को कोऑर्डिनेट दिया गया है 6,-3, और इस पे एक पॉइंट है P 4,m जो कि इस लाइन को
डिवाइड कर रहा है रेशियो में। इस पॉइंट की पी की वजह से ए बी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और मान लेते हैं वो डिवाइड हो रहा है के रेशियो 1 में। तो यही आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट पी जो है ए बी को कितने बाई कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और जब आपको ये पता लग जाए तब आपको क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला आप इस्तेमाल करिए, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं कहूँ बाई सेक्शन फॉर्मूला तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो एक्स की जगह यहाँ क्या है, 4 है, एम की जगह क्या है यहाँ पे के है, एक्स टू की जगह क्या है यहाँ पे 6 है, एन की जगह क्या है 1 है, एक्स वन की जगह क्या है 2 है, अपॉन के प्लस 1। अब देखिए यहीं पे मेरा एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरी के की वैल्यू आ जाएगी। और जब के की वैल्यू आ गई, जब मेरी के की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, रेशियो मुझे पता हो गया कि ये कितने बाई कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ और आगे सॉल्व। और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ वाई की जगह क्या है, एम है, वाई की जगह क्या है, एम है, और यम की जगह यहाँ पे क्या है, के है, इंटू वाई टू क्या है, वाई टू क्या है यहाँ पे, वाई टू है आपका -3 प्लस एन क्या है 1, वाई वन क्या है 3 अपॉन एम के प्लस 1। अब यहाँ अगर जब मैं यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, रेशियो पता हो जाएगा, तो यही के की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एम की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 4k प्लस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 6k प्लस 2। तो 4k 6k माइनस 4k क्या हो गया 2k, और 4 माइनस 2 क्या हो गया 2। तो k इज इक्वल टू क्या आया 1, k की वैल्यू क्या आई 1। यानी जो दिया गया पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए बी को कितने बाई कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले का आंसर हो गया 1:1 में डिवाइड कर रहा है। के की वैल्यू क्या आई है 1, तो हमने मानते हैं कि के रेशियो 1 में डिवाइड किया था, तो के की वैल्यू आई थी 1/1। यहाँ पे मैं समझा के रेशियो 1 में हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ के की वैल्यू क्या आई है 1/1, रेशियो 1 की वैल्यू क्या आएगी 1:1, यानी दिए गए लाइन सेगमेंट 1:1 में डिवाइड हो रहा है। ये आपका पहले का आंसर था। अब आपसे पूछा था कि जब आपको ये पता चल जाए कि कितने बाई कितने रेशियो में डिवाइड करना है, तब आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि 1:1 में डिवाइड हो रहा है। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए k की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, तो m इज इक्वल टू 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन ये क्या था आपका k प्लस 1, तो 1 + 1, तो m इज इक्वल टू क्या आया -3 + 3 अपॉन 2, तो m इज इक्वल टू 0/2, और इस प्रकार से m की भी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इस तरीके से जब कभी भी आपको कोई इस तरीके से क्वेश्चन दिखे कि आपको पहले रेशियो फाइंड आउट करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए आप पहले रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, और जब रेशियो फाइंड आउट कर लिए तो आपको के की वैल्यू पता हो जाती है। और जब के की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, कभी कभी जैसे यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ के की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो m की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये सोल्यूशन भी आपको बता दिया कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द डिस्टेंसेज ऑफ p x, y, एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया x, y फ्रॉम a, इसकी जो दूरी है a से और b से वो दोनों क्या है बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि 3x = 2y। यानी आपको एक पॉइंट p दिया गया है, पहले ऐसे देखिए, एक आपको लाइन सेगमेंट दिया गया ऐसे मान लीजिए, जिसका कोऑर्डिनेट है a 5,1 और b -1,5, और एक पॉइंट दिया गया है p जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x, y। कह रहा है अगर पॉइंट p x, y की जो दूरी है a से और b से वो क्या है बराबर है, यानी AP की लेंथ PB के अगर बराबर है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि 3x = 2y होना चाहिए। यही आपको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन
ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी, डिस्टेंस बिटवीन पी बी होगा। तो यहाँ डिस्टेंस अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस बिटवीन पी बी की अगर हम बात करें तो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 5 का क्या हो गया 10x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 1 माइनस 2y। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर फिर -2 इंटू ए की जगह यहाँ क्या है -1 और बी की जगह क्या है ये x, ये होगा आपका। फिर प्लस यहाँ पे भी वही काम करिए, ए का स्क्वायर कितना हो गया 25, बी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा y का स्क्वायर और प्लस 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू -2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू वाई इंटू 5 यानी -10y। तो अब आप देखिए, आप और एक्स स्क्वायर से आपका ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से आपका ये क्या हो गया वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आगे आप सॉल्व करिए, यहाँ क्या बचा 25 बचा -10x बचा प्लस 1 बचा -2y बचा। इधर -1 का स्क्वायर करे क्या आया 1, -2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 25 माइनस 10y। अब ये +1 से +1 ये कैंसिल हो गया, फिर आपके +25 है तो +25 से +25 ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा -10x प्लस 2x -2x 3x बराबर 2y। चलिए -10x प्लस 2x इधर है आपका क्या हो गया -2x और आपका इधर क्या है -10y और -2y इधर गया तो क्या हो गया +2y। इस तरीके से इसको और आगे जब सॉल्व करते हैं तो -10x -2x कितना हो जाता है आपका -12x और -10y प्लस 2y मिलके क्या हो जाता है -8y। माइनस से माइनस क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। और आप यहाँ पे 3 की टेबल पढ़िए, 3 क्या होता है आपका 4 की टेबल पढ़िए, 4 3 जा 12 4 2 जा 8। तो इस प्रकार से 3x इज इक्वल टू 2y आ गया और आपको यही प्रूफ करना था। तो आप सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और उनको सॉल्व करते जाइए। जो चीज़ें कैंसिल आउट होते हैं उसको कैंसिल आउट करते जाइए और सॉल्व करते जाएंगे तो आपका 3x बराबर 2y आता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -2, 0 and B 0, 8 such that P is nearer to A. Find the coordinates of points P and Q. इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो एंड पॉइंट्स मान लीजिए दिया गया A -2, 0 और एक दूसरा दिया गया है B 0, 8। ये है आपका एक लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसमें 2 पॉइंट्स हैं P और Q जो कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं इस तरीके से कि जो पॉइंट्स P है वो नियरर है टू A के। तो हम मान लेते हैं पॉइंट्स P है नियरर है टू A के और ये मान लेते हैं Q है। अगर ये इक्वल हैं
तो आप ये कह सकते हो ना कि अगर ये भी 1 होगा तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। 1:1:1 में हम मान लेते हैं, डिवाइड कर दे। तो पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स पी का कोऑर्डिनेट निकालना है और सेक्शन फार्मूला से हम निकालना चाहते हैं, इसमें भी आप चाहें तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। देखिए बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हुए पॉइंट्स पी की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम a, b से डिनोट कर देते हैं और q को हम जो है x डैश y डैश से डिनोट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम मान लें कि यहाँ पे अगर आप AP और PB का रेशियो दीजिए, हियर AP इज इक्वल टू 1 और PB इज इक्वल टू क्या है 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। AP इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए m मान लें और PB जो 2 है इसको क्या मान लें n। तो आप सेक्शन फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कीजिए। तो आप A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे mx2 + nx1 अपॉन m + n, यही लिखेंगे। और B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ A इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया, इसको मान लीजिए 1 इंटू x2 यहाँ पे आपका ये A x1 y1 है, -2 को x1 और 0 आपका y1 है। B में जो कोऑर्डिनेट है 0 x2 है और 8 y2 है। तो m की वैल्यू यहाँ पे हमने माना ही है 1, x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, x2 क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस n की वैल्यू आपने क्या माना है 2, mx2 हो गया प्लस nx1, x1 क्या है -2 अपॉन m + n, m + n, m क्या है यहाँ पे 2, m क्या है आपका 1 + 2। इसी तरह b में देखिए m की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 1, m की वैल्यू क्या है 1, y2 कितना है आपका 8 प्लस n कितना है आपका 2, y1 कितना है आपका 0 अपॉन 1 + 2। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा 1 0 ज़ा 0 और 2 2 ज़ा -4/3 आया। इसी तरह b की देखिए 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2 0 ज़ा 0 और 1 + 2 3। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट आ गया कितना -4, 3, 8, 3। किससे फॉर्मूले से निकाला, इससे फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें आप सबसे पहले मान लीजिएगा कि ट्राइसेट का मतलब होता है इक्वल भागों में डिवाइड करना। इक्वल भागों में डिवाइड करने का मतलब अगर इस AP की लेंथ मान लेते हैं, इक्वल भागों में डिवाइड में हम रेशियो के फॉर्म में लेते हैं कि 1:1:1 में सभी डिवाइड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले AP रेशियो PB का फॉर्मूला लगा, AP रेशियो PB लेकर चलते हैं। तो AP रेशियो PB में सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और आप A और B की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसी तरह अगर हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम किसका रेशियो लेके चलेंगे, Q का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम AQ रेशियो QB लेकर चलेंगे। तो AQ रेशियो QB लेकर चलेंगे और सेक्शन फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे। तो देखिए AQ रेशियो QB कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो फ्रॉम हियर AQ कितना है आपका, देखिए 1 + 1 = 2 हो जाएगा और QB कितना हो जाएगा, QB = आपका हो जाएगा 1। अब इसको यहाँ पे m मान लीजिए, QB को क्या मान लीजिए n मान लीजिए, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। और यहाँ मैंने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का जो Q का कोऑर्डिनेट है वो x डैश और y डैश से डिनोट किया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x डैश = mx2 + nx1 अपॉन m + n और y डैश = my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ x डैश की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x डैश को हम x डैश लेकर चलेंगे। m की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है 2 इंटू, इस केस में आपका x2 क्या है -2 क्या है x1 है, x है x1 मान लीजिए और 0 क्या है y1 है और इसमें x2 ये है और ये y2 है। तो m क्या हो गया आपका यहाँ पे 2, x2 कितना है यहाँ पे आपका x2 कितना है 0 प्लस n कितना हो गया आपका 1, x1 कितना है आपका
-2 अपॉन m प्लस n यानी 2 + 1। इसी तरह y डैश इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे y1 की वैल्यू है आपकी 0 अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 1। को भी सॉल्व करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 0 0 -2 बाई कितना है आपका 1 × -2 -2/3 y डैश इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 + 1 3। इस तरीके से आप देखिए x डैश और y डैश की भी वैल्यू आ गई कितना -2/3 और 16/3। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी पॉइंट्स आ जाए, कोई लाइन सेगमेंट आ जाए और उसका एंडिंग का पॉइंट्स दिया हो, एंडिंग का कोऑर्डिनेट्स दिया गया और बताया जा रहा हो कि 1 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, 3 इक्वल भागों में बट रहे हैं, तो आप पहले पॉइंट तो आप फिगर बनाइए, पॉइंट पी और क्यू मान लीजिए, और ट्राइसेक्ट होने का मतलब 3 इक्वल भागों में डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे आप तीनों इक्वल रेशियो लेते हुए इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। पहले के केस में ए पी रेशियो पी बी ले लीजिए तो ये 1:2 हो जाएगा। फिर दूसरे के केस में आप क्यू को लेते हुए ए क्यू रेशियो क्यू बी ले लीजिए, 2:1 हो जाएगा। यानी आपको रेशियो फाइंड आउट, रेशियो पता हो गया कि ये कितने बाई कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब सेक्शन फॉर्मूला सिंपली लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से अभी क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है पॉइंट पी है जो x, y, देखिए ये आपका एक लाइन सेगमेंट है मान लीजिए, जिसकी एंडिंग पॉइंट्स आपको दी गई हैं, एंडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं a + b, b - a + b, b - a, और दूसरा दिया गया आपको b, a - b, a - b, a + b, और एक पॉइंट P दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है आपको यहाँ पे x, y, जो कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब जितनी लेंथ PA की है उतनी ही लेंथ PB की है। तो आपको ये प्रूव करना है BX = AY। तो लिखिए यहाँ पे गिवन PA इज इक्वल टू क्या है, या आप कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू, गिवन में आप लिखिए AP इज इक्वल टू PB। अगर गिवन में आपको दिया गया है कि AP की लेंथ PB के बराबर है, क्या है AP की लेंथ PB के बराबर है, तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं ना कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा PB का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला में जानते हैं कि जो आपका अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे AP लिखते हैं तो जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो आप इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो ये आपका अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ आपका क्या बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही आपका बचता है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। डायरेक्ट उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पे क्या है x, आप यहाँ पे लिखेंगे ये x माइनस x1 क्या है a + b, x2 - x1 यानी a + b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका x2 x, x1 क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है y माइनस y1 क्या है b - a का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये मैं आपको समझा दिया हूँ। इसी तरह आप यहाँ पे PB वाले डिस्टेंस में क्या लिखेंगे अंडर रूट ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ अगर x2 हम a - b को मान लें तो क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे a - b x2 फिर माइनस x1 यानी -x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या लिखेंगे यहाँ पे y2 आप लिखेंगे, इसी को थोड़ा सा और ऊपर करना है, रुकिए
यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे y2 क्या है आपका, y2 है आपका a प्लस बी। तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी। y1 क्या है, माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आपको यही प्रूव करना है कि बी एक्स बराबर ए वाई आना चाहिए। तो सॉल्व करिए, इसमें लगाइए फॉर्मूला आप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह इसमें भी लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए। ये हो गया आपका। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये लगाया तो ये है, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये आया। इक्वल टू इसमें भी आप एक्सपेंशन करिए। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर माइनस 2 फिर एक्स फिर ए माइनस बी। इसी तरह इसमें भी करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस वाई का स्क्वायर फिर माइनस 2y ए प्लस बी। ये हो गया, आपने फॉर्मूला लगाया और एक्सपेंड किया। अब देखिए जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं पहले उनको कैंसिल आउट करिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर और क्या बचा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी है, इधर भी कैंसिल कर दीजिए। अब बच्चा क्या, जो बच्चा है पहले उसको लिख लीजिए। आपका इधर बच्चा माइनस 2x ए प्लस बी प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए। ये बच्चा आपका। इधर भी क्या बच्चा आपका, इधर देखिए आपका बच्चा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी बचा है, और आपका क्या बचा है माइनस टू वाई ए प्लस बी। यही आपका बच्चा है। अब अगर आप इसको देखिए ध्यान से, माइनस 2x को हमने माइनस 2x लिखा, ए प्लस बी को ए प्लस बी लिखा। इसमें अगर हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ इसको ये लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी फिर हो जाएगा, बाहर होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ये आपने क्या लिखा, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस 2y बी माइनस ए रहने दीजिए इज इक्वल टू माइनस 2y बी माइनस ए आप रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या बचा अब आपका, यहाँ अब आपका बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी माइनस 2y ए प्लस बी। ये आपका बचा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है भाई, माइनस का मतलब क्या है, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव। तो ये से ये भी क्या हो जाएगा, अब आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा आपका, इसको ओपन करिए, माइनस 2x ए माइनस प्लस माइनस 2x बी। यहाँ फिर ओपन करिए माइनस 2y बी माइनस माइनस प्लस 2ay। इधर फिर देखिए क्या बच्चा आपका माइनस 2x ए, आपका बच्चा माइनस 2x ए माइनस माइनस प्लस 2b x बचा। इधर भी देखिए माइनस 2y ए माइनस प्लस माइनस 2y b बचा। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, जैसे माइनस 2x से इधर भी है, ठीक है। फिर इधर भी देखिए माइनस 2y भी है और इधर भी माइनस 2y भी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, माइनस 2x भी और प्लस 2bx इधर आएगा, तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े।
अच्छा रुकिए, जाने दे, छोड़िए यहीं कर। -2x b है इधर, और ये +2bx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2bx। ये हो गया आपका। ये -2xb को एज इट इज लिखा, ये +2bx इधर आया तो क्या हो गया, -2bx। अब इसी तरह इधर देखिए क्या है आपका, -2ay है, और +2ay उधर गया तो क्या आएगा, -2ay। ये हो गया अब आपका -2bx, -2bx क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए -2bx आपका हो जाएगा -4bx, और -2ay लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स क्या हो जाते हैं, एट -2ay क्या हो गया, -4ay। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये +4 से आपका +4 कैंसिल, इस तरीके से bx बराबर ay आना था, और यही मैंने प्रूफ भी कर दिया। देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फिर से ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था जो कि इस a और b से इक्वी डिस्टेंस पे था, तो हमने वही सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया कि p इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड p इज ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम b। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं ना कि गिवन है आपको AP बराबर PB, AP बराबर PB आपको दिया गया था, तो हमने इसका दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायरिंग किया। तो स्क्वायरिंग करने के बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसमें स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद मैंने यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाया। इसी तरह इसमें भी x2 - x1 का होल स्क्वायर लगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाया, और सॉल्व किया। सॉल्व करते जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया है कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। सॉल्व करेंगे तो bx बराबर ay आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अगर a, b इज द मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 10, -6 एंड b k, 4 एंड a - 2b इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल k। क्या कह रहा है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है जिसके एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 10, -6 एक दिया गया है, और b k, 4 दिया गया है, और इफ a, b यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए उसको हम ले लेते हैं P से, और इसका मिड पॉइंट आपको दिया गया है a, b, और एक रिलेशन दिया गया है a - 2b इज इक्वल टू 18, तब आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, क्यों, क्योंकि ये p क्या है, आपकी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप a और b की पहले वैल्यू निकालिए, मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले आप a और b की वैल्यू निकालिए। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, a/2 होगा, हो गया। और y की जगह यहाँ पे क्या है आपका b, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -6 प्लस 4, -6 प्लस 4/2। तो यहाँ a की वैल्यू आपकी क्या आती है, 10 प्लस k/2, 10 प्लस k/2, और b की वैल्यू क्या आती है आपकी, -6 प्लस 4 -2/2 इज इक्वल टू क्या है, -1। अब यही a और b की वैल्यू क्या पे इस दिए गए इक्वेशन में रखिए, जो आपको रिलेशन दिया गया a - 2b इज इक्वल टू 18, और उसी को सॉल्व करते हुए k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए a - 2b इज इक्वल टू क्या दिया गया आपको, 18, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 10 प्लस k/2 -2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपकी, -6 प्लस 4 किया था तो -2/2, और क्या आएगा -1, तो 2 की b की जगह यहाँ क्या आप रखेंगे, -1 इज इक्वल टू क्या हुआ 18। तो 10 प्लस k/2 -2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 18। तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस k/2, 18 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, क्या है आपका 16। अब आप क्या करिए, 16 k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस k इज इक्वल टू 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। ये हो गया आपका 10 प्लस k एज इट इज रखा, 16 इंटू 2 किया 32 आया। तो यहाँ पे अब आपका 10 प्लस k इज इक्वल टू जो 32 आया है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की।
तो k को फ्री करिए 10 से, 32 माइनस 10, तो k की वैल्यू क्या आ जाती है 22 आ जाती है। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट जो एक दिया गया है, जिसके एंड पॉइंट्स आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 10, -6, k, 4 और एक रिलेशन दी गई है a - 2b = 18। तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर a, b मिड पॉइंट है। अगर a, b मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए सबसे पहले मैंने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब a और b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई तो दिए गए रिलेशन में हम a और b की जगह वो वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इस तरीके से k की वैल्यू मुझे 22 मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कह रहा है अगर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P -2, 4 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड सेंटर C3, 5। एक सर्कल है, मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है, सर्कल में एक पॉइंट है P, सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है -2, 4 और ये भी दिया गया है कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 3, 5 और ये भी दिया गया है कि रेडियस 6 है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन दी गई है तो पूछ रहा है कि क्या ये जो पॉइंट P है -2, 4 ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा जिसका सेंटर 3, 5 है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पे, आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है सर्कल में। तो अगर यहाँ आप डिस्टेंस बिटवीन CP निकालिए और वो भी 6 सेंटीमीटर आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है -2, 4 वो लाइज करेगा सर्कल पे। और अगर नहीं आता है तो कह दीजिए नहीं, यानी अगर CP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आए डिस्टेंस बिटवीन CP, तब तो ये पॉइंट P -2, 4 लाई करेगा सर्कल पे, अदरवाइज इट डज नॉट लाई। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस CP = क्या लिखेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका यहाँ पे -2, x1 क्या है आपके -3 का होल स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है कि x2 आप वही लीजिए, y2 आप वही लीजिए, आप इसको भी ले सकते हैं। या मैंने यहाँ पे जैसे x2 को -2 माना है, x1 को -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या मान लिया 4, y1 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, -2 - 3 क्या हो गया -5 का होल स्क्वायर, 4 - 5 कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 25 + 1 26 है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो डिस्टेंस CP है वो आपकी √26 आ रही है, जबकि फिगर में क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो सेंटर और सर्कमफ्रेंस द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उनके बीच की दूरी यहाँ पे दी गई है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना आ रहा है √26। तो यहाँ पे लिखिए हियर √26 इज नॉट इक्वल टू 6 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर पॉइंट P -2, 4 doesn't lies on a सर्कल। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हो सके तो शेयर करें।